गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। पिछली क्लास में हम लोगों ने प्रोबेबिलिटी का एक्सरसाइज 7D कंप्लीट किए थे। आज हम लोग देखेंगे उसके आगे बेस थ्योरम। बेस थ्योरम और टोटल प्रोबेबिलिटी दोनों एक दूसरे से रिलेटेड हैं, तो देखते हैं। हेडिंग लिखते हैं बेस थ्योरम। बेस थ्योरम पहले हम लोग समझते हैं कि बेस थ्योरम में होगा क्या। जिसे मान लीजिए हम लोग के पास दो या दो से अधिक इवेंट है, दो या दो से अधिक इवेंट है। मान लेते हैं कि E1, E2, E3 ये तीन इवेंट हैं। तो सबसे पहले इन तीनों में से किसी पार्टिकुलर इवेंट का सिलेक्शन होता है, किसी पार्टिकुलर इवेंट का सिलेक्शन होता है और उसमें से किसी एक घटना होती है। यानी जैसे कोई भी इवेंट सेलेक्ट होगा तो उससे हो सकता है कि रेड बॉल निकाला जाए। तो रेड बॉल आने की प्रोबेबिलिटी कहलाता था टोटल प्रोबेबिलिटी। लेकिन अगर ये बोल दिया जाए कि रेड बॉल फर्स्ट बैग से ही आना चाहिए, जैसे कि मान लीजिए कि हम लोग के पास 3 बैग हैं, एक फर्स्ट बैग है, एक सेकेंड बैग है और एक थर्ड बैग है। ये 3 बैग है। कह रहा है क्या कि इसमें कुछ रेड बॉल होंगे, कुछ ब्लैक बॉल होगा, इसमें भी कुछ रेड कुछ ब्लैक होगा, इसमें भी कुछ रेड कुछ ब्लैक होगा। कहा जाए कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग रेड बॉल फ्रॉम सिलेक्टेड बैग, तो वो हो गया टोटल प्रोबेबिलिटी। वो क्या हो गया? टोटल प्रोबेबिलिटी। कब? जब ये कहा जाए गेटिंग प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल फ्रॉम सिलेक्टेड बैग, तो क्या हो गया? वो हो गया आपका टोटल प्रोबेबिलिटी। लेकिन अगर ये कहा जाए गेटिंग व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग रेड बॉल फ्रॉम फर्स्ट बैग, मतलब बॉल आना चाहिए लेकिन किसी पार्टिकुलर बैग से आना चाहिए, तो उस केस में क्या लग जाएगा? बेस थ्योरम लग जाएगा। अगर सिर्फ बॉल आने का बात करेगा या कोई भी कार्ड अगर निकाल रहे हैं तो 3 पैक से कोई भी कार्ड अगर निकाल रहे हैं तो सिर्फ कार्ड आने का बात करे तो वो क्या कहलाएगा? टोटल प्रोबेबिलिटी कहलाएगा। लेकिन अगर कार्ड किसी पार्टिकुलर पैक से आना चाहिए, अगर कार्ड किसी पार्टिकुलर पैक से आना चाहिए, मतलब रेड बॉल तो आएगा, लेकिन अगर कोई पार्टिकुलर बैग से या E1 या E2 या E3 बैग से बोल दिया जाए तो यही क्या कहलाएगा? बेस थ्योरम कहलाएगा। यही क्या कहलाएगा? बेस थ्योरम कहलाएगा। तो इसका पहले हम लोग डिफिनेशन लिखेंगे कि लेट E1, E2, E3 डॉट En आर इवेंट let E1, E2, E3 dot En are event which constitute a partition of sample space S। वो सभी क्या है? पार्टीशन है किसी सैम्पल स्पेस S का। एंड E1, E2, E3 डॉट En आर पेयर वाइज disjoint and A be any event with non-zero probability, then probability of EI by A। क्या लिख रहे हैं? let E1, E2, E3 dot En all are mutually exclusive and
mutually exhaustive. Event of a sample space of a sample space S, दैट इज क्या कह सकते हैं, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, मतलब E1 इंटरसेक्शन E2 इंटरसेक्शन E3 इंटरसेक्शन डॉट डॉट इंटरसेक्शन EN इज इक्वल टू क्या है 5। दो या दो से अधिक का इवेंट का इंटरसेक्शन हमेशा क्या होगा 5 होगा। एंड दूसरा ये कह सकते हैं E1 यूनियन E2 यूनियन E3 यूनियन डॉट डॉट यूनियन EN, दिस इज इक्वल टू क्या होगा सैम्पल स्पेस। सभी को इवेंट को मिलाने के बाद किसके बराबर हो जाएगा, सैम्पल स्पेस के बराबर हो जाएगा। एंड ए बी एनी इवेंट देयर प्रोबेबिलिटी इज नॉन जीरो, जिसकी प्रोबेबिलिटी क्या है नॉन जीरो, देन प्रोबेबिलिटी ऑफ EI बटा A, देन प्रोबेबिलिटी ऑफ EI बटा A, दैट मीन्स क्या कर सकते हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग इवेंट A फ्रॉम EI, probability of occurrence event A from EI is called Bayes theorem, क्या बोल रहे हैं, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी में बताए थे क्या कि जब भी इस तरह का फॉर्मेट आता था तो नीचे की टर्म्स की घटना ऑलरेडी घट चुकी होती है, और वो घटना किसके लिए हो, ऊपर वाले के लिए हो, उस केस में ऐसा हम लोग कंडीशनल प्रोबेबिलिटी में लिखते थे। और यहाँ पे क्या करें कि ये जो इवेंट है ये प्रोबेबिलिटी ऑलरेडी हो चुका है, लेकिन ये किसी पार्टिकुलर बैग या किसी पार्टिकुलर इवेंट E1 E2 के लिए होगा, तो उसी रिजल्ट को क्या कहा जाता है, बेस थ्योरम कहा जाता है। और इसको डिफाइन कैसे करते हैं, इसको डिफाइन करते हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ EI by A is equal to probability of EI by A is equal to probability of EI into probability of A बटा EI and divided by probability of E1 into probability of A बटा E1 plus probability of E2 into probability of A बटा E2 प्लस डॉट डॉट लास्ट कहाँ पे जाएगा, probability of EN into probability of A बटा EN। तो ये जो रिजल्ट होगा यही क्या कहलाएगा, यही कहलाएगा बेस थ्योरम। ये रिजल्ट क्या कहलाएगा, बेस थ्योरम कहलाएगा। जैसे कि देखते हैं कुछ एग्जाम्पल तो ज़्यादा क्लियर होगा। एग्जाम्पल क्या है, कह रहा है कि देयर आर 3 अर्न्स, तीन बैग हैं। फर्स्ट अर्न कंटेन 5 रेड एंड 7 ग्रीन बॉल्स, सेकेंड अर्न कंटेन 5 रेड एंड 3 ग्रीन बॉल्स, एंड थर्ड अर्न कंटेन 8 रेड एंड 4 ग्रीन बॉल्स। तीन बैग हैं जिसमें फर्स्ट बैग में 5 रेड और 7 ग्रीन बॉल है। 3 तरह का बैग है, ये मान लेते हैं बैग 1, बैग 2
एंड बैग 3, 3 बैग है टोटल। फर्स्ट बैग में 5 रेड और 7 ग्रीन बॉल है, 5 रेड बॉल है और 7 ग्रीन बॉल है। सेकेंड बैग में 5 रेड एंड 3 ग्रीन बॉल है, सेकेंड बैग में 5 रेड और 3 ग्रीन बॉल है। एंड थर्ड बैग में 8 रेड एंड 4 ग्रीन बॉल है, थर्ड बैग में 8 रेड एंड 4 ग्रीन बॉल है। ठीक है, 8 रेड एंड 4 ग्रीन बॉल है। ठीक, थर्ड बैग में 8 रेड एंड 4 ग्रीन बॉल है, 8 रेड बॉल और 4 ग्रीन बॉल, ये दिया गया। क्वेश्चन में क्या कर रहा है, क्वेश्चन में कह रहा है कि 1 रेड बॉल इज ड्रॉन फ्रॉम एन अर्न, किसी एक बैग से एक रेड बॉल क्या किया गया, निकाला गया। तो किसी एक बैग से एक रेड बॉल निकाला जाएगा, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि जब तक हम लोग बैग सेलेक्ट नहीं करेंगे तब तक बॉल नहीं निकाल सकते। बिना बैग सेलेक्ट किए बॉल ड्रॉन नहीं किया जा सकता। तो करो फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट इट हैज़ बीन ड्रॉन फ्रॉम फर्स्ट अर्न, सेकेंड कर रहा है थर्ड अर्न और थर्ड कर रहा है सेकेंड अर्न। देखिए एक बॉल निकाला, बॉल तो किसी भी बैग से निकल सकता है, फर्स्ट बैग से भी निकल सकता है, सेकेंड बैग से भी निकल सकता है और थर्ड बैग से भी निकल सकता है। लेकिन जो रेड बॉल निकल रहा है वो थर्ड बैग से ही निकले, थर्ड बैग से ही निकले। रेड बॉल तो निकल गया लेकिन कहाँ से निकलना चाहिए, थर्ड बैग से। तो यहाँ पे आपका लग गया बेस थ्योरम। अगर सिर्फ बोलता कि रेड बॉल आने की क्या चांसेस है, अगर सिर्फ ये बोलता कि रेड बॉल आने का क्या चांसेस है, तो उस केस में क्या होता, उस केस में हम लोग का सिर्फ टोटल प्रोबेबिलिटी लगता। लेकिन अब यहाँ पे क्या बोल रहा है कि रेड बॉल आने चाहिए, लेकिन कहाँ से, थर्ड बैग से आने का क्या चांसेस होगा, फर्स्ट बैग से आने का क्या चांसेस होगा और सेकेंड बैग के आने से क्या चांसेस होगा। तो यहाँ पे लिख सकते हैं कि 3 इवेंट है, 3 बैग है तो 3 इवेंट बनाएंगे, एक E1, एक E2 और एक E3, और एक इवेंट बनाएंगे ये किसके लिए, रेड बॉल के लिए। E1 be the event for select bag first, E2 be the event for select bag second, और E3 be the event for select bag third, और ये be the event for drawn या रेड बॉल, ड्रॉन या रेड बॉल फ्रॉम सिलेक्टेड बैग, सिलेक्टेड बैग से रेड बॉल निकालेंगे, उसके लिए इवेंट क्या बना है, ये फ्रॉम सिलेक्टेड रेड, मैंने ड्रॉन या रेड बॉल फ्रॉम सिलेक्टेड बैग। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1, अगर हम लोग बैग सिलेक्ट कर रहे हैं और हम लोग के पास 3 बैग है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ E3 एंड दिस इज इक्वल टू 1/3। 3 बैग है तो तीनों बैग के सिलेक्ट होने के चांसेस तो इक्वल है ना, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E1, प्रोबेबिलिटी ऑफ E2, प्रोबेबिलिटी ऑफ E3 इक्वल टू 1/3। एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ A/E1, अगर मान लीजिए हम लोग का पहला बैग सिलेक्ट हुआ और वहाँ से रेड बॉल आएगा, उसके क्या चांसेस है, तो रेड बॉल कितने हैं पहला बैग में, 5, तो हो जाए 5/12। फर्स्ट बैग से रेड बॉल आने की चांसेस कितने हैं, 5/12। एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ A/E2,
अगर मान लीजिए हम लोग सेकेंड बैग सेलेक्ट किए और सेकेंड बैग से रेड बॉल आने के क्या चांसेस है, 5/8 एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ A/E3, थर्ड बैग से रेड बॉल आने के क्या चांसेस है, 8/12। तो ये प्रोबेबिलिटी किसका निकला, रेड बॉल आने के चांसेस से, कहाँ से, फर्स्ट बैग से, सेकेंड बैग से एंड थर्ड बैग से। अब हम लोग को इसमें क्या करना है, अब हम लोग को क्या फाइंड करना है, वी हैव टू फाइंड प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉन रेड बॉल फ्रॉम probability of red ball will be drawn from first bag, we have to find, लिख सकते हैं हम लोग को क्या निकालना है कि जो रेड बॉल ड्रॉन हो रहा है वो कहाँ से ड्रॉन होगा, वो ड्रॉन होगा फर्स्ट बैग से। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट इट हैज़ बीन डन फ्रॉम फर्स्ट बैग, वी हैव टू फाइंड, क्या कर रहा है, find the probability it has been done from first bag, पहले बैग से ही रेड बॉल निकाला जाएगा, उसकी क्या प्रोबेबिलिटी होगी। यानी कि ये कह सकते हैं हम लोग को फाइंड क्या करना है, हम लोग को फाइंड करना है प्रोबेबिलिटी ऑफ E1/A, दैट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ E1/A। रेड बॉल तो निकलेगा, लेकिन कहाँ से निकलना चाहिए, फर्स्ट बैग से ही निकलना चाहिए, उसकी क्या प्रायिकता होगी ये बताना है। तो इसका फॉर्मूला क्या लिखेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ A/E1 डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ A/E1 इंटू प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ A/E2 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E3 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ A/E3, ऐसा लिखेंगे और सभी का वैल्यू पुट कर देंगे। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 कितना है, 1/3 और A/E1 कितना है, 5/12, 1/3 इंटू 5/12 बट्टा कितना हो जाएगा, 1/3 इंटू 5/12 प्लस 1/3 इंटू 5/8 प्लस 1/3 इंटू 8/12, ऐसा आएगा। तो देखिए यहाँ पे सिंप्लीफाई करेंगे तो 1/3 तीनों से कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ क्या आ जाएगा, 1/3 इंटू 5/12, 1/3 इंटू 5/12 बटा कितना, 1/3 अगर यहाँ से कॉमन कर लेंगे तो क्या बचेगा, 5/12 प्लस 5/8 प्लस 8/12, ये बचेगा 5/12 प्लस 5/8 प्लस 8/12। अब क्या करेंगे हम लोग, अब क्या करेंगे, 1/3 से 1/3 तो कैंसिल आउट हो जाएगा और फिर इसको सिंप्लीफाई करेंगे, तो सिंप्लीफाई करेंगे तो रिजल्ट कितना आएगा, जिससे यहाँ पे ये 1/3 से 1/3 कट जाएगा तो रिजल्ट क्या आ जाएगा, रिजल्ट आ जाएगा ये 1/3 से 1/3 कैंसिल होगा, तो दिस इज इक्वल टू होगा 5/12 बट्टा कितना, 5 और 8 13, 13/12 प्लस 5/8, तो इसका एलसीएम होगा 5/12, इसका एलसीएम कितना होगा, 12 25 60, बारह 25 60 बार 4 दूना 8 4 3 12 4 2 3, ये 24 इसका एलसीएम आएगा, 24 आएगा तो यहाँ पे हो जाएगा 26 और प्लस 15,
एंड दिस इज इक्वल टू हो जाएगा कितना 5/12 इंटू 24/20×10 = 41, तो 12 2 टाइम में कटेगा यानी 10/41, तो इसका रिक्वायर्ड क्वालिटी कितना हो जाएगा 10/41। तो ये हम लोग क्या निकालें कि जो बॉल निकला रेड बॉल जो निकला वो कहाँ से निकला, फर्स्ट बैग से निकला, उसका क्वालिटी निकला। उसी तरह से जो रेड बॉल निकलेगा वो कहाँ से निकलना चाहिए, थर्ड बैग से निकलना चाहिए। तो थर्ड बैग से निकलने के लिए प्रोबेबिलिटी ऑफ E3/ये हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ E3/ये हो जाएगा। और वही सेकेंड बैग से निकलने के लिए क्या होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ E2/ये हो जाएगा। तो इस टाइप से इसका 2 पार्ट और जो है, प्रोबेबिलिटी ऑफ E3/ये और प्रोबेबिलिटी ऑफ E2/ये, आप खुद से बनाइएगा। तो नेक्स्ट हम लोग इसके कुछ और क्वेश्चन देखते हैं। इसमें 2 क्वेश्चन और है, आपको वो बना लीजिएगा। देखते हैं अब इसका एक्सरसाइज 7E। एक्सरसाइज 7E। क्या कह रहा है, पहले 2 क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन कह रहा है क्या कि सपोज दैट 3 bags, 1 black ball is drawn, फर्स्ट बैग कंटेन्स, टोटल 3 बैग्स हैं और एक ब्लैक बॉल निकाला गया। कह रहा है फर्स्ट बैग कंटेन्स 3 ब्लैक एंड 7 वाइट बॉल। 3 बैग है टोटल, ये हो गया बैग 1, ये हो गया बैग 2 और एक है बैग 3। 3 बैग है। फर्स्ट बैग में 3 ब्लैक एंड 7 वाइट बॉल है। 3 ब्लैक बॉल है और 7 वाइट बॉल है। सेकेंड बैग कंटेन 5 ब्लैक एंड 3 वाइट बॉल। सेकेंड बैग में 5 ब्लैक बॉल है और 3 वाइट बॉल है। एंड थर्ड बैग में 8 ब्लैक एंड 4 वाइट बॉल है। 8 ब्लैक बॉल है और 4 वाइट बॉल है। कर फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्राइंग ब्लैक बॉल फ्रॉम द फर्स्ट बैग। एक बॉल निकाला गया, तो यहाँ पे हम लोग 3 इवेंट बनाएंगे पहले, एक E1, एक E2 और एक E3 फॉर सिलेक्टेड बॉल के लिए, और एक इवेंट बनाएंगे ये, यहाँ लिखें E1 बी द इवेंट फॉर सेलेक्ट फर्स्ट बैग। कौन सा बैग सेलेक्ट होगा, पहला बैग सेलेक्ट होगा। E2 बी द इवेंट फॉर सेलेक्ट सेकेंड बैग। E3 बी द इवेंट फॉर सेलेक्ट थर्ड बैग। एंड A be the event for drawn a black ball from selected bag। जो बैग सेलेक्ट होगा उससे क्या करेंगे, एक ब्लैक बॉल निकालेंगे। ठीक है, जो बैग सेलेक्ट होगा उससे एक ब्लैक बॉल निकाला जाएगा। तो क्या होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 हो जाएगा कितना 1/3, प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 1/3। लिख सकते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ E3, दिस इज इक्वल टू 1/3। तीनों बैग का सिलेक्ट होने का प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगा 1/3, 1/3 और 1/3 हो जाएगा। नाउ प्रोबेबिलिटी ऑफ A/E1, अगर पहला बैग सिलेक्ट होगा उससे ब्लैक बॉल आने की चांसेस कितने हैं 3/10। प्रोबेबिलिटी ऑफ A/E2, अगर दूसरा बैग सिलेक्ट होगा उससे ब्लैक बॉल आने के चांसेस कितने हैं 5/8। एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ A/E3, तीसरा बैग सिलेक्ट होगा उससे ब्लैक बॉल आने की चांसेस कितने हैं 8/12। हम लोग को अब क्या निकालना है, वी हैव टू फाइंड प्रोबेबिलिटी ऑफ
drawn black ball from फर्स्ट बैग, दैट इज क्या करना, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 बटा ए निकालना है। फाइंड क्या करना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 बटा ए निकालना। तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 बटा ए इज इक्वल टू हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बटा E1 डिवाइडेड बाई प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बटा E1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बटा E2 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E3 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बटा E3, ऐसा आएगा। अब सबका वैल्यू पुट कर देंगे, कितना हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 कितना 1/3 इंटू ए बटा E1 3/10 डिवाइडेड बाई, फिर यहाँ पे आएगा 1/3 इंटू 3/10 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 1/3 इंटू 5/8 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E3 1/3 इंटू 8/12, ऐसा आएगा। तो देखिए यहाँ से 1/3 कॉमन करके 3 कैंसिल कर सकते हैं, तो यहाँ आ जाएगा 1/3 इंटू 3/10 बट्टा कितना, अगर यहाँ से 1/3 कॉमन कर लिया जाए तो यहाँ कितना आएगा 3/10 प्लस 5/8 प्लस 2/3, ये 1/3 से 1/3 कैंसिल हो जाएगा। तो रिजल्ट क्या आ जाएगा, ऊपर में 3/10 बट्टा इसका एलसीएम कितना हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा 240, तो 24 × 72 30 × 25 150 और 160 एंड दिस इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 3/10 इंटू 240 बाई कितना 2, यहाँ पे कितना है 6 5 11 और 7 11 7 18 का 8 1 1 2 और 1 3 382। तो एक जीरो से एक जीरो कैंसिल होगा, अगर हम लोग इसको 2 से कैंसिल करें तो 1 9 1 टाइम में कटेगा और 2 से कटेगा ये 12 टाइम में। तो रिजल्ट क्या आ जाएगा, रिजल्ट आ जाएगा 36/191, 36/191, ये इसका रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी हो जाएगा। और सेम इसी फॉर्मेट पे आपका क्वेश्चन नंबर 7E का सेकेंड भी बन जाएगा। तो आज के लिए हम लोग यहीं तक रखते हैं, नेक्स्ट क्लास में इसका कुछ और क्वेश्चन देखेंगे। 7F 7G 7H 3 एक्सरसाइज और है इसमें, आज यहीं तक रखते हैं। थैंक यू।